नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज हम फिर हमारी उपनिषद सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक नया उपनिषद हमारी चर्चा का विषय बनाएंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस उपनिषद के अंदर है क्या। तो आज जो हम उपनिषद लेने वाले उस उपनिषद का नाम है मैत्रायणी उपनिषद, या उसे मैत्री उपनिषद भी कहा जाता है। मैत्रायणी जो उपनिषद है, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर उपनिषद किसी न किसी वेद से लिया गया है। तो ये जो मैत्रायणी उपनिषद है ये लिया गया है साम वेद से। साम वेद की शाखा है जिसमें संन्यास मार्गी उपनिषद है। संन्यास मार्गी उपनिषद है। इस उपनिषद में एक संवाद है। एक राजा है जिसका नाम है ऐशवाकु बृहदर्थ, जिन्होंने संसार से विरक्त होकर अपना पूरा राज्य अपने बड़े पुत्र को देकर वो वन में कठोर तपस्या के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर उनकी जो मुलाकात होती है वो होती है एक तेजस्वी शाकायन से। तो उससे वो जिज्ञासा करते हैं, उससे पूछते हैं कि आप मुझे आत्मा के बारे में बताइए, आत्मज्ञान दीजिए और मुझे आत्मा के बारे में बताइए। जिससे जो ये शाक्यायन नाम के जो ऋषि होते हैं वो उनको बताते हैं, उनको ब्रह्म विद्या। वो बोलते हैं कि जो मेरे को ये जो ब्रह्म विद्या मिली है ये मुझे भगवान मैत्रेय ने दी है। अब इस उपनिषद का जो है क्या इसके अंदर, इस उपनिषद में शाक्यायन ने कई प्रकार ब्रह्म है उसका निरूपण करके अंतिम रूप में स्थिर किया है। उसने सभी जो जितने भी वर्णन किए ब्रह्म के, उन्होंने जो सच्चा स्वरूप है ब्रह्म का वो है अद्वैत भाव। जो अद्वैत भावी जो विज्ञान है, अद्वैत मतलब हर चीज एक ही देखना, यहाँ पर कोई भी द्वैत नहीं है, दो नहीं है, समस्त संसार और सब एक ही ब्रह्म है। तो वो जो उसका जो विज्ञान है वही सच्चा स्वरूप है ब्रह्म का। इसके अंदर और क्या बताया गया है, संसार में सबसे बढ़कर जो जानने और जो खोजने वाला जो तत्व है वो वही है। कौन सा है? यही तत्व जो ब्रह्म है। अब इसको अगर आप किसी वन में जाकर संन्यास लेकर जितने भी आपके विषय और विकार होते हैं उनसे विरक्त होकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। संसार में भी प्राप्त कर सकते हैं इसे, और संसार छोड़कर जब वन में अगर आप तपस्या वगैरह करने जाते हैं तो उससे भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो। कौन से तत्व को? वो जो ब्रह्म तत्व जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि 5 जो तन्मात्राओं और 5 महाभूतों से संयोग से निर्मित देह की आत्मा भू आत्मा कहलाती है। मतलब ये जो आत्मा होती है ये किससे बनी हुई है? हम बोलते हैं कि जो पंच तत्वों से उनसे मिलकर बनी हुई होती है। तो इस आत्मा को ही भूतात्मा कहा जाता है। अब इससे अग्नि से अभिभूत अन्य पिंड को कृत्तिक जिसे नाना रूप में दे देता है। उसी तरह सित असित कर्मों से अभिभूत एवं राग देशादि रजस तमस गुणों से विमोहित भूतात्मा 84 लाख योनियों की सद असद ऊंची नीची गतियों में नाना प्रकार के चक्कर काटती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो आत्मा है यही आत्मा इनके गुणों के हिसाब से, गुण कितने जो मैंने आपको बताया था अध्यात्म में गुण होते हैं रजस तमस और सत्व। इन गुणों के अकॉर्डिंगली वो 84 लाख अलग अलग योनियों में भटकती रहती है और उनमें चक्कर लगाती रहती है। यह वाली जो आत्मा होती है, जो आत्मा जिसके बारे में ये बता रहे हैं, उसका सच्चा स्वरूप जो है वो अकर्ता, अदृश्य और अग्राह्य है। परंतु आत्मस्थ होते हुए भी भगवान को प्रकृति के गुणों का पर्दा पड़े रहने के कारण भूतात्मा देख नहीं पाती। अब ये जो सारी चीजें ये हम देख क्यों नहीं पाते कि भाई 84 लाख योनियों में हम जा रहे हैं और हमेशा भटक रहे हैं, सारी चीजें क्यों नहीं देख पा रहे? तो इस उपनिषद के हिसाब से भगवान ने जो प्रकृति के जो गुणों हैं उनमें एक पर्दा डाल रखा है। मतलब एक पर्दा है हमारी आंखों में जिससे हम देख नहीं पाते। जो सत्य होता है उसको हम देख नहीं पाते, जो सत्य जो ब्रह्म है उसको हम देख नहीं पाते उस पर्दे की वजह से। अब इसमें बताया गया है कि जो आत्मा होती है वो एक इस शरीर के लिए एक अतिथि जैसी है।
मतलब अतिथि का मतलब यही है कि आत्मा जब चाहे तब इस शरीर को छोड़कर जा सकती है। जैसे अतिथि होता है, किसी के घर अगर जाता है वो, तो अतिथि थोड़े दिन का मेहमान होता है, फिर वो वापस चला जाता है। उसी तरह से ये आत्मा होती है, ये शरीर के अंदर एक अतिथि की तरह होती है और ये कभी भी इसको छोड़कर जा सकती है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो आसक्ति होती है उसी के कारण ये जो मनुष्य होता है परम पद को भूल जाता है। परम पद जैसे आसक्ति, हमारी आसक्ति जो होती है, हमारा जो अटैचमेंट होता है लोगों के साथ में, जिससे हम उस ब्रह्म को भूल जाते हैं और इस संसार के अंदर हमारा मन लग जाता है। हर संसार की हर चीज के साथ हम आसक्ति पाल लेते हैं, जिसकी वजह से हम बार बार इस संसार के अंदर जन्म लेते हैं। बार बार हमारी आत्मा इस संसार में नाना प्रकार के शरीरों के रूप में अगेन एंड अगेन आती है, हर बार आती है। अब मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसमें यह बताया गया कि ये जो मन है, इस मन से ही आप बंधन भी कर सकते हो और यही मन आपको मोक्ष तक भी ले जा सकता है। तो ये जो मन है, इस मन की दशा कैसी है, उसके हिसाब से आप आगे का रास्ता आपका प्रवत होगा। आप कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर आपका मन जो है, ये मन अगर आपका किसी चीज़ों में, मतलब जो भी आसक्त है विषयों के अंदर, काम क्रोध मोह माया सबके अंदर आसक्त है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको बंधन पैदा करेगा। और अगर आपका जो मन है इन सारे विषयों से आसक्त नहीं है, तो वही आपके मोक्ष का कारण बनेगा। तो ये मन ही है जो आपका मोक्ष का और बंधन का कारण बनता है। और इसमें बताया गया है कि जो आश्रम वगैरह में जो तपस्या वगैरह करते हैं, वो जो मन की वृत्तियों को क्षय करने के लिए होती है। उनकी मन की जो वृत्तियाँ होती है उनको ख़त्म करने के लिए होती है। जिससे क्या होता है कि जो उन विषयों में जो हमारा मन लगा होता है उसको खींच कर हम उस ब्रह्म में उस मन को लगाते हैं। किसके थ्रू? ये जितनी भी तपस्या वगैरह होती है, जो पहले के ज़माने में जो ऋषि वगैरह जो वन में जाके जो तपस्या करते थे, उस तपस्या से। और इसमें मोक्ष के बारे में बताया गया है कि मोक्ष जो अंतिम लक्ष्य जो होता है किसी भी आत्मा का, वो होता है मोक्ष प्राप्त करना, वो इसके अंदर बताया गया है। अब इसमें जो प्राण रूप से अंतरात्मा और आदित्य रूप में ब्रह्मात्मा को पोषण करने वाली आत्मा के मृत एंड अमृत दो रूप है। तो इसमें दो रूप बताए गए हैं आत्मा के भी, मूर्त रूप और अमृत रूप। अमृत असत्य और अमृत सत्य है। अमूर्त रूप मतलब वो जो सत्य रूप है उसका, सत्य मतलब क्या है? वो जो चेतना, वो जो है सत्य। और जो असत्य क्या है? जो अमृत रूप है वही असत्य है। अब इसमें भी वही बताया गया है कि जो ओम जो है उसकी उपासना करके आप ब्रह्म में ध्यान लगाकर और गायत्री मंत्र के साथ आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्म सिद्धि का आपका एक साधन बन सकता है। कौन बन सकता है? गायत्री मंत्र, प्रण पूर्वक गायत्री मंत्र के साथ ओम का जाप करने पर यही आपका आत्म सिद्धि का साधन बन सकता है। तो इस मैत्रेयणी उपनिषद के अंदर, छोटा उपनिषद है, तो इसी के अंदर ये सारी चीजें बताई गई है, जो कि अद्वैत और अद्वैत के बाद में आत्मा का रूप बताया गया है इसमें। और जो ओम और गायत्री मंत्र से आप आगे का जो आपका रास्ता होता है, जो रास्ता मतलब आत्म सिद्धि का, वो एक साधन का काम करते हैं। तो इस मैत्रेयणी उपनिषद में यही सब कुछ बताया गया है। उपनिषद संस्कृत में अवेलेबल है और हिंदी में भी है। और जो अभी तक तो हमने इसके बारे में खाली समरी बनाई है, जब हम इसको डीप में पढ़ेंगे तो आपसे फिर हम हर अध्याय के बारे में इसके साथ में और वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं। और आज के लिए नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।